खूबसूरत सल्तनत थी गुलजार। वहाँ के बादशाह की 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी ज़ारा अपने हुस्न के लिए मशहूर थी। उसका हर अंदाज ऐसा था कि देखने वाले देखते रह जाते। दूसरी बेटी रायना की आवाज़ में ऐसा सुर था कि जब वो गाती तो हवा भी रुक जाती। मगर सबसे छोटी शहजादी लारा इन दोनों से अलग थी। वो सादा सी और नरम दिल थी। उसके अंदर एक ख़ास बात थी जो महल में कोई नहीं जानता था। जब वो किसी के दुख में सच्चे दिल से रोती तो उसके आंसू ज़मीन पर गिरते ही मोती जैसे चमकदार पत्थरों में बदल जाते, जिनमें शिफा की ताकत थी। ज़ारा और रायना अपनी छोटी बहन को कुछ नहीं समझती थी। वो अक्सर उसे छेड़ती, लारा को देखो, न शक्ल सूरत ना कोई हुनर, बस रोना ही आता है। लारा उनकी बातों का बुरा नहीं मानती और अपना ज़्यादा वक्त महल के बाग में फूलों और परिंदों के साथ गुजारती। एक दिन पड़ोसी सल्तनत नायाबगढ़ के शहजादे अयान का गुलजार आना हुआ। शहजादा अयान अपनी दलेरी और अच्छे अखलाक की वजह से हर दिल अजीज था। उसके आने पर महल में एक बड़ी दावत रखी गई। ज़ारा ने सबसे सुंदर जोड़ा पहना और रायना ने अपने सबसे मीठे गीत गाए ताकि शहजादे को मुतासिर कर सकें। मगर शहजादे अयान की नज़र लारा पर जाकर ठहर गई, जो एक कोने में खामोशी से बैठी एक ज़ख्मी कबूतर के पर ठीक कर रही थी। शहजादे को उसकी सादगी और आंखों में छुपी नेकी फ़ौरन पसंद आ गई। उसने अपना ज़्यादा वक्त लारा से बातें करते हुए गुजारा। ये देखकर ज़ारा और रायना के दिल में हसद की आग जल उठी। उन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त न हुआ कि शहजादा उन्हें छोड़कर लारा को अहमियत दे रहा है। दोनों बहनों ने मिलकर एक बुरा मंसूबा बनाया। अगले दिन जब शहजादा अयान बाग में घूम रहा था, वो उसके पास आईं और उसे दोस्ती की निशानी के तौर पर एक खूबसूरत सा ब्रोच गिफ्ट किया। उस ब्रोच की पिन पर उन्होंने एक बहुत ही ख़ास किस्म का जहर लगा रखा था जो फ़ौरन असर नहीं करता था। जैसे ही शहजादे ने ब्रोच को अपने कपड़ों पर लगाया, पिन हल्की सी उसकी उंगली में चुभ गई। उसने इसे मामूली क़रार समझकर ध्यान नहीं दिया, मगर कुछ ही देर में जहर उसके पूरे जिस्म में फैलने लगा। वो कमज़ोर होकर ज़मीन पर गिर गया और एक ऐसी गहरी नींद में चला गया जहाँ से उसे कोई नहीं जगा पा रहा था। महल में अफरा तफरी मच गई। सल्तनत के बेहतरीन हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई भी शहजादे की इस अजीब बीमारी को समझ ना सका। वो बस सांस ले रहा था, मगर उसका जिस्म बिल्कुल बेहरकत था। अपने कमरे में लारा अयान के लिए रो रो कर दुआएं कर रही थी। उसके आंसू से ढेर सारे शिफाई पत्थर जमा हो गए थे। उसने वो पत्थर उठाए और अयान के कमरे में पहुंची। उसने उन्हें पानी में घोलकर शहजादे को पिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर ना हुआ। जहर कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था। लारा की सारी उम्मीद टूट चुकी थी। तभी महल की एक सबसे पुरानी समझदार खादिमा उसके पास आई और उसके कान में बोली, शहजादी, इस जादू को तोड़ने के लिए तुम्हें खामोश वादी में मौजूद चश्मा शिफा का पानी लाना होगा। उस पानी में जब तुम अपने ये मोती मिलाओगी तभी दवा बनेगी। ये सुनकर लारा ने फ़ौरन हिम्मत बांधी। उसने लड़कों जैसा भेस बदला, अपना चेहरा छुपाया और रात के अंधेरे में अकेली ही उस मुश्किल सफ़र पर निकल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था। उसे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से गुजरना पड़ा, मगर उसके दिल में बस अयान को बचाने का ख्याल था। कई दिनों के सफ़र के बाद वो आखिर उस वादी में पहुंच गई जहां वो जादुई चश्मा था। उसने उसमें से पानी लिया और तेज़ी से महल की तरफ वापस चल पड़ी। जब वो वापस आई तो उसने एक अजनबी तबीब का रूप धारा हुआ था। उसने बादशाह से कहा कि वो शहजादे का इलाज कर सकती है। उसे इजाज़त मिल गई। कमरे में ज़ारा और रायना भी झूठे आंसू बहाती हुई खड़ी थी। लारा ने चश्मे के पानी में अपने आंसू का एक ताज़ा मोती डाला, जो फ़ौरन उसमें घुलकर रोशन हो गया। उसने वो पानी अयान के होंठों से लगाया। पानी के चंद कतरे हलक में उतरते ही अयान के जिस्म में हरकत हुई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। तब ये मौजज़ा देखकर दंग रह गए। अयान उठकर बैठ गया और उसने लारा को देखा, जिसने अब अपने चेहरे से नकाब हटा दिया था। लारा, तुमने मेरी जान बचाई, वो खुशी से बोला। होश में आते ही उसने अपनी बेहोशी से पहले का सब कुछ याद आ गया था। उसने सब के सामने ज़ारा और रायना की साजिश का राज खोल दिया। बादशाह अपनी बेटियों की इस हरकत पर बहुत गुस्सा और शर्मिंदा हुए। उन्होंने सज़ा के तौर पर दोनों को महल से दूर भेज दिया ताकि वो अपनी गलती पर पछता सकें। कुछ ही अरसे बाद शहजादा अयान ने लारा से शादी कर ली। दोनों सल्तनतें
اس رشتے سے بہت خوش تھی اور وہ ہمیشہ خوشی سے رہنے لگے، جہاں لارا کی ہر مسکراہٹ سے زمین پر پھول کھل اٹھے۔